मेरे प्यारे हैमस्टर प्रेमी और फाइनेंस के एंथुसियास्ट्स, आप में से कई लोगों ने शायद सुना होगा कि अपनी जमा पूंजी बढ़ाने के लिए आपको एक दमदार पोर्टफोलियो की आवश्यकता होती है, लेकिन आप इसे वास्तव में कैसे करते हैं? और नहीं, मैं आपके कागजों के लिए एक ब्रीफकेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उन इन्वेस्टमेंट का मिश्रण है जो हमारी दौलत को गुणा कर सकता है। अनदेखे रास्तों पर भ्रमण करते समय अपनी संपत्ति खोने से बचने के लिए आइए उन माहिरों से सीखते हैं जिन्होंने इसे सही तरीके से किया है। यहाँ एक वीडियो है जो मैंने आज आपके लिए चुना है। आप अभी कहाँ निवेश कर रहे हैं? 70% रियल एस्टेट, 20% स्टॉक्स, 10% कैश रिजर्व खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, और स्टॉक्स, इंडेक्स फंड या 70% स्टॉक्स, 15% ETF, 15% क्रिप्टो। आपकी सारी संपत्तियों के मुकाबले कितना प्रतिशत क्रिप्टो है? क्या वह लगभग 2% होगा? हाँ, 2% होगा। तो 70% जो रियल एस्टेट है उसमें से कितना रेंटल है, कितना बिजनेस है और कितना प्राइमरी के रूप में है? लगभग सब कुछ रेंटल है। ओह अच्छा, आपके प्राइमरी के बारे में क्या वह आपका अपना है, जैसे मेरा पर्सनल? हाँ, उस पर मेरा मॉर्गेज है। वाह, अब इसे ही मैं स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन कहता हूँ। मुझे स्टॉक्स और क्रिप्टो पसंद है, लेकिन रियल एस्टेट वाला हिस्सा वाकई में मुझे पसंद आ गया। मेरा पड़ोसी अभी कह रहा था कि वो शिफ्ट करना चाहता है। शायद मुझे उसे प्रस्ताव देना चाहिए कि मैं उसका बरो खरीद लूं, इससे पहले कि वो अपना मन बदल ले। जाहिर है, निवेश का मकसद आपके पैसे को बढ़ाना और बनाना होता है, लेकिन समय और लक्ष्यों के लिए एक रणनीति बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि आप किसी अन्य फाइनेंस गुरु के विचारों को देखें। $1 मिलियन कमाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ये आपके स्किल सेट और टाइमलाइन पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि आप इसे 30 वर्षों में प्रभावी रूप से करना चाहते हैं तो यह बहुत कम झंझट वाला होगा। इसे 5 वर्षों में करने की कोशिश करने की तुलना में बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर मेरी सबसे वायरल क्लिप्स में से एक है। मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, उसने रैमसी शो में कॉल किया। वह 19 साल का है। उसने कहा, मैं $1 लाख को 25 साल की उम्र तक $10 लाख में कैसे बदलूं? मैंने कहा, तुम 5 या 6 साल में अपने पैसे पर 9 लाख कमाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता, ये बस एक सवाल है। इसके पीछे कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं था, ये डर के कारण था। उसने बस कहा, मुझे अब पैसे चाहिए जब मैं जवान हूँ, क्योंकि मुझे डर है मैं अपने माता पिता की तरह हो जाऊंगा, बिना पैसे के रिटायर हो जाऊंगा या कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं नफरत करता हूँ। जब इस सवाल की बात आती है तो आपको उसके पीछे के मकसद और उसकी तत्परता को देखना होगा, और इसलिए मेरे लिए जिस तरह से मैंने यह किया, मुझे 9 साल लगे। मैंने अपनी कंपनी के 401k योजना में 15% निवेश किया। मेरे पास कर्ज नहीं था और एक इमरजेंसी फंड था। इसके अलावा मैंने एक उचित घर लिया, छोटा सा मॉर्गेज था और उसे तेजी से चुकता किया। उस घर की कीमत बढ़ गई, उसे अगले घर में लगाया और 15% निवेश करते रहा, और बस इतना ही मैंने किया। कहा जाता है कि असली प्रतिभा सादगी में है। पैसा कमाना सिर्फ डॉलर के बारे में नहीं है, यह लक्ष्यों को निर्धारित करने और उनकी ओर बढ़ने के बारे में है। दोस्तों, यह सचमुच एक अद्भुत ज्ञान का अनुभव था और मुझे आशा है कि आज के वीडियो आपके लिए उपयुक्त होंगे। अब मैं कुछ नटी चीज का आनंद लेने जा रहा हूँ, इससे पहले कि और शानदार वीडियो खोज निकालूं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। अलविदा, अगली बार मिलते हैं। हेलो मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, आज मैं पैसे को लेकर कुछ चौंकाने वाले नजरियों का अन्वेषण कर रहा हूँ और कुछ शरारती तरीकों को जान रहा हूँ जिनसे कुछ करोड़पति अपनी दौलत को खुद तक ही रखने की कोशिश करते हैं। $80 के जूते जो मेरे जीवन भर के स्नैक्स के समय से भी लंबे चलते हैं, से लेकर उन अमीर लोगों तक जो ये नहीं जानते कि कौन सा दिन चल रहा है, हम कुछ वाकई अजीब तरह के दिखावों के बारे में बात करेंगे। आप सोचते हैं कि करोड़पति हमेशा सोने के ढेर में तैरते रहते हैं? फिर से सोचिए, पता चलता है कि बड़े पिंजरों वाले हैमस्टर्स भी कोने में एक पेपर टॉवल के नीचे सो सकते हैं। आइए देखें कि वास्तव में करोड़पति का लाइफस्टाइल कैसा दिखता है। एक स्पॉइलर है, फैंसी दिखावे की उम्मीद न करें। तो क्या आप करोड़पति हैं? हाँ, तो आपके बैंक में कितना पैसा है? 30,000 है? मैं शर्त लगाता हूँ आपके गैरेज में कुछ विदेशी कारें हैं, है ना? नहीं, मेरी कार शायद 5 साल पुरानी है और 20,000 की है। ठीक है, लेकिन ये घर, यह तो करोड़ों का होना चाहिए, है ना? 6 लाख का है। क्या मैं आपका शू कलेक्शन देख सकता हूँ? मुझे नहीं पता था कि आपकी इस तरह की रुचि है, मेरी नहीं है। बस चलो भी दिखा भी दो। वाह, किसने सोचा होगा? वहाँ उस जोड़ी को देखो, $80 का है और यह मेरे पास 7 साल से है। अच्छा, पर निश्चित ही तुम्हारी घड़ी की कीमत, अगर तुम शानदार चीजें नहीं खरीद रहे तो करोड़पति होने का क्या मतलब? अगर आप इमरान द फाइनेंस इंजीनियर को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि यह सब अपने समय पर नियंत्रण रखने के बारे में है। इसका क्या मतलब है? अधिकांश लोग महंगे चीजें खरीदने के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि या तो वे अमीर दिखना चाहते हैं या उन्हें लगता है कि यह उन्हें लंबे समय वाली खुशी देगा। दुर्भाग्यवश मटेरियलिज्म आपको लगातार काम करने पर मजबूर करता है ताकि आप चीजों का भुगतान कर सकें। ठीक है, मेरी बात सुनो, क्या मैं कुछ पैरों की तस्वीरें ले सकता हूँ? तो आप मुझे बता रहे हैं कि आप करोड़पति हैं और आपके पास मेरी दादी से भी पुराने जूते हैं। अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मेरे पास एक सोने का खाने का कटोरा, हीरे जड़े पानी की बोतल और रेशम से बना एक पहिया होता। अपने समय का मालिक होना? दोस्त, मैं अपने समय का मालिक हूँ। मैं दिन में 16 घंटे सोता हूँ। मुझे तुम्हारे वित्तीय सलाहकार से बात करनी होगी।
या कम से कम तुम्हारे जूते वाले से। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिनकी बुद्धिमानी पर संदेह हो, लेकिन वे इतने अमीर हो कि आपको लगे कि उन्होंने अतिरिक्त भाग्य के लिए ब्रह्मांड को रिश्वत दी है? मेरा मतलब है, कुछ हैमस्टर्स इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण है कि कोई भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। आइए अगली कहानी को देखें और यह जाने कि आपको कभी भी किसी के चीखने पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो कहे कि आप कभी नहीं कर सकते। मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई मुझे यह बताए कि मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं अपने ऊपर किसी और का नियंत्रण महसूस नहीं करना चाहता। और मेरे लिए पैसा आजादी है, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में आपकी ताकत है कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जैसे जितना अधिक पैसा आपके पास होता है, उतना ही अधिक आप दुनिया पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रभाव डाल सकते हैं, और जितना कम पैसा आपके पास होता है, उतना ही ज्यादा आप पर दबाव डाला जाता है। और मुझे यह पसंद नहीं था, जाहिर है। और उस पल मुझे ऐसा लगा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर से हो। और फिर एक पल आया जब मुझे लगा, अरे मुझे लगता है कि मैं सच में यह कर सकता हूँ। यह तब हुआ जब आपने पहली बार किसी वास्तव में अमीर व्यक्ति से मुलाकात की और आपको लगा वे इतने समझदार नहीं हैं। और मेरे साथ ऐसा ही एक बार हुआ जब मैं सोच रहा था, भला इस व्यक्ति के पास पैसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्या यह आदमी के पास पैसा है? आप कह रहे हैं कि अधिक पैसा अधिक आजादी प्रदान करता है। तो मान लीजिए मेरे पास बीजों का एक पहाड़ होता, तो शायद मैं एक साम्राज्य बना सकता और अंत में सभी स्नैक्स के समय के निर्णयों को नियंत्रित कर सकता। लेकिन कम से कम मुझे ब्रह्मांड पर अपनी इच्छा थोपने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपनी सलाखें काटता हूँ जब तक मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल जाता। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप किसी बड़े राज से चूक रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं, जबकि दूसरे हैमस्टर्स इतने शांत रहते हैं लेकिन उन्हें बहुत सारे बीज मिल रहे हैं? अगला आदमी पूरी तरह से राज जानता है, वह लाखों कमा रहा है, उसे पता भी नहीं है कि आज कौन सा दिन है, और फिर भी वह किसी तरह अतिरिक्त टैक्स नहीं दे रहा। आइए इस रहस्य को खोलते हैं। मैं अपने अगले महान पलायन के लिए निश्चित रूप से कुछ टिप्स का उपयोग करूंगा। वह मेरे कार्यालय में आया। मैंने उसकी टैक्स रिटर्न में इतने सारे शून्य देखे कि मेरा सिर चकरा गया। लेकिन जो बात मुझे वास्तव में मोहित कर गई वो ये थी कि कोई व्यक्ति जो 8 फिगर्स की इनकम कमा रहा था, वह 0% टैक्स चुका रहा था। कैसे? और मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। आप यहाँ 10 मिलियन दिखा रहे हैं भाई, लेकिन फिर टैक्स लायबिलिटी की लाइन पर यह 0 कह रहा है। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जीवन कैसा चल रहा है? वो कहता है, कार्लटन, मुझे तो यह भी नहीं पता कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। इतना व्यस्त है। वो इतना व्यस्त नहीं है, उसने काम नहीं किया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इतनी बड़ी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाई थी कि वह $10 मिलियन निष्क्रिय रूप से कमा रहा था और वह 0% टैक्स दे रहा था। जब वो मेरे कार्यालय से गया तो वो अपने बच्चों के साथ सैन डिएगो गया और उस सप्ताह के बाकी दिनों में उन्हें सी वर्ल्ड घुमाने ले गया। वो मंगलवार का दिन था क्रिस। उसे नहीं पता था कि वो कौन सा दिन था, और यही बात ने मुझे बताया, मुझे समझने की जरूरत है। ये तो बहुत ही अजीब है। मुझे रियल एस्टेट को समझने की जरूरत है दोस्त। मुझे रियल एस्टेट के चारों ओर सभी टैक्स रणनीतियों को समझने की जरूरत है। $10 मिलियन, और उसे ये भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। मैं भी कभी कभी दिनों का ट्रैक खो देता हूँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं एक आरामदायक छोटे से फूड कोमा में होता हूँ। दोस्त, $10 मिलियन होना और टैक्स न चुकाना अब रियल एस्टेट नहीं है, ये तो अनरियल एस्टेट है। सच में? बस मुझे भी शामिल कर लो। किसे पता था कि काम ना करना इतना सफल करियर हो सकता है? अधिक जानकारी के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।